गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि बाबा जी हम उनके साथ है। तो साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनके साथ तो हमेशा ही रहते हैं, चाहे वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो। साध संगत जी, तो आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि बाबा जी ने से एक सत्संगी जो महिला थी उसकी मदद की। साध संगत जी, ये जो सत्संगी महिला थी वह बाबा जी को बड़ा मानती थी, लेकिन उसका पति जो था वह बाबा जी से को नहीं मानता था। इस पत्नी ने, इसकी जो सत्संगी लड़की थी, उसने जो शादी से पहले बाबा जी से नामदान लिया था, तो जिस कारण उसे बाबा जी के प्रति बहुत लगाव था। लेकिन इसका पति जो था वह बाबा जी को हमेशा नहीं मानता था और हमेशा यही कहता रहता था कि बाबा जी के बारे में गलत कहता रहता था, जिस कारण उसकी पत्नी तो उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि अगर मेरे बारे में कोई गलत भी बोले तो चुप रहो, उसे कुछ ना कहो, सिर्फ देखते रहो क्या होता है, क्योंकि अगर तुम भी गलत बोलोगे तो तुम्हारे भी कर्म बनेंगे। तो साध संगत जी, इसी कारण उसकी पत्नी जो थी शांत स्वभाव की थी, वह कुछ न कहती, लेकिन उसका पति हमेशा उल्टा ही बोलता, तो वह चुप कर ऐसे ही अपना गुजारा करती रहती। एक बार उन दोनों पति पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, क्योंकि वह दोनों पति पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जिस कारण उन दोनों कंपनी में एक ही काम करने के कारण उन दोनों का ट्रांसफ़र ऑस्ट्रेलिया हो रहा था, जिस कारण वह दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में जा रहे थे। तो साध संगत जी, इनकी अचानक टिकट हुई थी, जिसके कारण इनकी टिकट जो थी कंपनी वालों ने कराई थी। इस महिला का पति जो था वह जो शाकाहारी नहीं था, नॉन वेज वह खा लेता था, लेकिन इस जो सत्संगी औरत थी जो उसने बाबा जी से नामदान लिया था, जिस कारण वह बिल्कुल शाकाहारी थी और वह जो है नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती थी। तो इन्होंने प्लेन के जरिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि प्लेन में हमें पहले बताना पड़ता है कि हमने वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, और उसी हिसाब से जो है वो जो प्लेन का स्टाफ होता है हमारे लिए जो खाना लेकर आता है। तो साध संगत जी, जब एयर होस्टर उन दोनों पति और पत्नी के लिए भोजन लेकर आई तो दोनों शाकाहारी था। तो पति तो वह शाकाहारी भोजन खा लेता था, तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या ये वेज है कि नॉन वेज है। तो एयर होस्टर कहती है कि ये नॉन वेज है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो ये नॉन वेज नहीं खाती, मैं तो वेज ही शाकाहारी भोजन करती हूँ। लेकिन वो कहती है एयर होस्टर की आपकी कंपनी वालों ने कुछ नहीं बताया हमें, इसलिए हमने आपका खाना जो है नॉन वेज कर दिया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने नॉन वेज नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने नामदान लिया है। तो वो कहती है मैम हम सॉरी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका पति उसको मजाक उड़ाने लग पड़ता है, अब तेरे बाबा जी से कहे वो शाकाहारी तेरे लिए भोजन लेना कराए, नहीं तो तुझे पूरा दिन इस प्लेन में भूखे ही रहना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं भूखे रह लूँगी लेकिन नॉन वेज नहीं खाऊंगी। तो उसका पति कहता है जैसी तेरी मर्जी है तू वैसा ही कर, अब क्यों नहीं तेरे बाबा जी आते तेरे लिए शाकाहारी भोजन लेकर। हर बार तो कहती है कि बाबा जी आ जाएंगे आ जाएंगे, अब तेरे बाबा जी कहाँ गए, वो नहीं आ सकते। वो कहती है मुझे अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है, तुम इस बात की चिंता क्यों कर रहे हो, तुम अपना भोजन करो, मैंने तुझे में अपना भोजन करने से मना किया है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो बाबा जी मेरे लिए खुद ही भोजन ले आएंगे, नहीं तो एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या मैं मर जाऊंगी।
उसका पति कहता है, वैसे तो बड़ा बाबा जी कहती है कि बाबा जी तेरी हर मुश्किल में तेरी मदद करते हैं, तो क्या तेरी इस मुश्किल में नहीं मदद कर सकते। वो कहती है कि मैंने कुछ कहा है, तुम ऐसे ही ये बात को बना रहे हो। तो एयर होस्टर दोबारा आती है और कहती है, मैडम हम इस बात के लिए शर्मिंदा है। तो एयर होस्टर को वो सत्संगी लड़की कहती है कि कोई बात नहीं मैडम, आपने मेरे लिए जो भोजन था वही बना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। एयर होस्टर कहती है कि मैम अगर कोई बंदोबस्त हो सकता है तो मैं कर देती हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, आपको तकलीफ की कोई बात नहीं। वो कहती है हमारे लिए यहाँ लिमिटेड फूड होता है, जिस कारण पहले ही सभी बता देते हैं कि हमने वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, जिसके कारण हम उतना ही खाना जो है एरोप्लेन में लेकर आते हैं ताकि खाने की वेस्टेज ना हो सके। तो वो सत्संगी लड़की कहती है कोई बात नहीं, अब इस बात की चिंता मत कीजिए। तो साथ संगत जी 1 घंटे बाद जो एयर होस्टर लड़की होती है वो शाकाहारी भोजन लेकर आती है। तो वो कहती है मैम ये आपके लिए शाकाहारी भोजन। तो वो लड़की कहती है कि शाकाहारी भोजन। उसका पति भी ये चौंक जाता है और कहता है कि आप तो कह रही थी कि हमारे यहाँ नॉन वेज और वेज क्या पहले ही सिस्टम होता है, तो ये शाकाहारी भोजन किस बात के लिए। वो कहती है कि प्लेन में एक सरदार आदमी था जो कहता है कि मैंने भोजन नहीं खाना, मेरे को भूख नहीं है। तो वो कहती है कि मैं किसी का भोजन थोड़ी खा सकती हूँ, आप उन्हें दे दीजिए। नहीं, वो कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, जिस कारण उन्होंने जो है चाय ही पी, भोजन नहीं किया, और कहते हैं अगर किसी को ज़रूरत है तो आप वो भोजन उन्हें दे सकते हैं। तो वो लड़की बड़ी हैरान होती है कि ऐसा कौन सा सरदार आदमी है, और वो कहती है कि उनकी तबीयत खराब थी जिसके कारण वह प्लेन से उतर गए थे और उनके बदले में आपको ये खाना दिया जा रहा है। तो वो लड़की कहती है कि कैसे थे सरदार। वो कहती थी उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्होंने सफ़ेद ही जो दस्तार पहनी थी। ये बात सुनकर वो लड़की रोने लग पड़ती है और कहती है अरे वो तो मेरे बाबा जी थे। तो वो लड़का जो उसका पति था वो कहता है बाबा जी कहाँ से आ गए। वो कहती है नहीं नहीं, बाबा जी किसी न किसी रूप में जरिया बनकर आते हैं हमारी मदद करने के लिए। मैं भूखी थी और उनसे अपनी बेटी की भूख देखी ना गई, इसीलिए वह मेरे लिए भोजन लेकर आए हैं। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती, उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है। वो अब सत्संगी लड़की कहती है क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं। वो कहती है सॉरी मैडम, वो तो चले गए हैं और उन्होंने कहा था कि ये उस लड़की को दे देना जो प्लेन में भूखी है। तो वह ये बात सुनकर रोने लग पड़ती है। तो कहती है कि मेरे बाबा जी मेरे लिए आए थे और सच्चे मन से जब बाबा जी को याद करो तो वह अपनी हर एक मुश्किल जो है आसान कर देते हैं। सत्संगत जी वह लड़की बहुत रोती है। तब उसका कहता है कि अब रोई ही जाओगी कि ये खाना भी खा लोगी। वो कहती है देखा मैंने आपको कहा था ना, बाबा जी अपने सत्संगियों की मदद जरूर करते हैं। जब भी वह किसी भी मुश्किल में होते हैं तो वह उनकी मदद करने ज़रूर आते हैं। तो उसका पति कहता है तू ठीक कहती है, आज मैं भी तेरे बाबा जी पर विश्वास करने लगा हूँ। उन्होंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है जिस मदद की हम उम्मीद ही भुला चुके थे कि तुम्हें एक दिन पूरा प्लेन में भूखा रहना पड़ेगा। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे बाबा जी पर गलत जो कमेंट किए हैं उनके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहती है माफ़ी मुझसे क्यों मांगनी है, बाबा जी से मांगिए। और बाबा जी की फ़ोटो उसने अपने पर्स में रखी थी और कहती है इस फ़ोटो के आगे बाबा जी से माफ़ी मांगना। वो हाथ जोड़ के कहता है बाबा जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। मैं आज के बाद अपनी बीवी को कभी भी आपके बारे में कभी गलत नहीं करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है आज के बाद अगर तुमने मेरे बाबा जी से कुछ कहा बारे में कुछ कहा तो
अपने बाबा जी को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। और पति हंसने लग पड़ता है। वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर लगा देना, अब तो तेरी शिकायत भी तेरे बाबा जी के पास मेरी पहुंच जाए करेगी। मैं मान लेता हूँ कि बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। तो उसकी पत्नी कहती है देखा आज बाबा जी कि तुमने शक किया था कि बाबा जी तुम्हारी मदद कैसे करेंगे, मेरी मदद बाबा जी ने कर दी। इसी तरह बाबा जी भी हर सत्संगी की मदद करते हैं जो मुश्किल और तकलीफ में हो। तो साथ संगत जी बाबा जी पर विश्वास अपना बनाए रखें। बाबा जी हमारी मदद ज़रूर करते हैं और किसी न किसी जरिए हमारे पास आ जाते हैं। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।